मिशन गगनयान भारत का पहला ऐसा मिशन है जहां इंसानों को अर्थ की ऑर्बिट में भेजा जाएगा और 3 दिन बाद उन्हें सुरक्षित वापस भी लाया जाएगा। इस मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम भी रिवील हो गए हैं जो स्पेस में जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं गगनयान मिशन आखिर क्या है, ये चारों एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं और इनकी ट्रेनिंग कैसे और कहां हुई। आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सिमरन आपके साथ। मिशन गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन, जिसका उद्देश्य है 2025 में एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजना और उन्हें 3 दिन बाद सुरक्षित रूप से वापस लाना। इस मिशन में LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। LVM-3 इसरो का एक रिलायबल हेवी लिफ्टर रॉकेट है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड क्रायोजेनिक स्टेज। LVM-3 को रिकॉन्फ़िगर करके ह्यूमन रेटिंग के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बनाया गया है और इसका नया नाम है ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट। 21 अक्टूबर 2023 में इसरो ने गगनयान का फर्स्ट टेस्ट व्हीकल क्रू एस्केप सिस्टम सक्सेसफुली श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। इस टेस्ट के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि क्रू कैसे वापस सेफली रिटर्न कर सकते हैं अगर रॉकेट में कोई भी मैलफंक्शन हो। इसरो के चीफ का कहना है कि गगनयान का सेकंड टेस्ट व्हीकल भी तैयार है और जल्द ही श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। Everything is fine, all are nominal. There has been no anomaly. So landing is at the required speed, actually lower than the required speed. Supposed to touch down at 8 meters, we found it's at around 7 meters. So it means it's really good. So all data looks very good. गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रशिया के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में हुई है, जो कि एक हिस्टोरिकल सेंटर है। इसी सेंटर पे इंडिया के स्पेस पायनियर राकेश शर्मा की भी ट्रेनिंग हुई थी इन 1984। सबसे पहले हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। प्रशांत बालाकृष्णन नायर का जन्म 26 अगस्त 1976 को केरला के थिरुवाइजार्ड में हुआ था। इन्होंने NDA से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इन्हें एयरफोर्स एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड भी मिल चुका है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर वो सम्मान है जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैडेट को दिया जाता है उनकी ओवरऑल ट्रेनिंग के बाद। 19 दिसंबर 1998 में ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां फाइटर पायलट्स की तैयारी करवाई जाती है। प्रशांत एक कैट A क्लास फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक टेस्ट पायलट है। इनके पास लगभग 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं जैसे Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, हॉक, डॉर्नियर AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट्स इन्होंने उड़ाए हैं और इनकी पढ़ाई भी कई प्रेस्टिजियस कॉलेज से हुई है। दूसरी नंबर पे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। इनका जन्म 19 अप्रैल 1982 के तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। अजीत ने NDA से अपनी आर्मी ट्रेनिंग कंप्लीट की। इन्हें राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। साथ ही एयरफोर्स एकेडमी के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी ये सम्मानित हुए हैं। 21 जून 2003 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में पार्ट लिया था। इन्हें लगभग 2900 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है एज फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड टेस्ट पायलट। Ajit Krishnan has flown aircrafts like Su-30 MKI, MiG-21, Bison, MiG-19, Jaguar, Dornier, etc. He is also the alumnus of Wellington and DSSC. 17 जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे आनंद प्रताप की मिलिट्री ट्रेनिंग NDA से हुई। 18 दिसंबर 2004 में उन्हें वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया। उनके पास पायलट इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट की करीब 2000 घंटे का अनुभव है। आनंद को सुकोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगार, हॉक, डॉर्नियर जैसे फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस भी हैं। 10 अक्टूबर 1985 में लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला की मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई। वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में उन्हें 17 जून 2006 में शामिल किया गया और एक फाइटर कॉम्बैट लीडर के साथ इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट की। इनके पास 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सुकोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगार, हॉक, डॉर्नियर AN-32 जैसे विमानों और फाइटर जेट्स इन्होंने भी उड़ाए हैं। इन चारों ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रशिया में होने के बाद इन्हें बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में भी ट्रेन किया गया। इन्हें क्लासरूम ट्रेनिंग से लेकर टेक्निकल ट्रेनिंग, फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग भी दी गई।
Let me tell you, गगनयान मिशन की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 90 बिलियन रुपीस। इसरो ने मंगलवार यानी 27 फरवरी को व्योम मित्र को भी दिखाया। व्योम मित्र एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है अंतरिक्ष का दोस्त। ये एक रोबोट है जिसे इस साल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन चारों ऑफिसर्स को इंडिया का प्राइड बताया और इन्हें गोल्डन विंग्स का बैज भी पहनाया। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत 4th नेशन बन जाएगा पूरे विश्व में जिसने इंसानों को स्पेस में भेजा। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन एंड चाइना ने इस मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। गगनयान से रिलेटेड आगे की और जानकारी के लिए आप स्विच को सब्सक्राइब कर लें।